तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ आत्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। इसीलिए अब इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अधिष्ठान तो बता ही दिया, शत्रु कहाँ रहता है उसके ठिकाना बताने के बाद अब उस ठिकाने में जा कर के शत्रु का क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, नियमन करना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले तो इंद्रियों को ही अपने वश में रखना चाहिए। अब यहाँ दो बातें हो जाती है, क्योंकि मन को वशीभूत करो तो इंद्रियां वशीभूत हो जाती है, तो इंद्रियों को वशीभूत करो तो मन में वशीभूत आ जाता है। दोनों बातें है। फिर स्टार्ट कहाँ से करें ये बात आ जाती है, किसको नियंत्रण करें। ठीक, विचार से, चिंतन मनन से तो मन का होगा, और मन को थोड़ा प्रेरित करेंगे तो फिर इंद्रियों का होगा। इंद्रियों में अभ्यास हो जाएगा तो फिर मन में भी धीरे धीरे संस्कार बनना कम हो जाएगा। तो एक आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी को ही करेंगे तब वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा। बात यह है, जिसका जहाँ योग्यता हो, इंद्रियों से नियंत्रण, अगर विचार विज्ञान नहीं है, चिंतन मनन नहीं कर सकता, तो इंद्रियों से ही प्रारंभ करना चाहिए। ठीक, जिनका विचार चिंतन शक्ति प्रबल है उनको मन से ही शुरू कर लेना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ भगवान को सबसे पहले इंद्रियों को लेकर के कहा है, क्योंकि सामान्य सबके लिए कहा है, सबका विचार एक ही साथ नहीं आता, तो सबसे पहले इंद्रियों का ही पहले संयम करना चाहिए। हाँ, तो अब जिसकी जहाँ जितनी योग्यता होगी तब उतना ही कर पाएगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा। तो करने के लिए भी पहले विचार चाहिए। मन को नियंत्रण एक साथ तो होगा नहीं, तो मन में चिंतन मनन विचार आने के लिए इंद्रियों की स्थिरता की जरूरत पड़ जाती है। तो जहाँ से शुरुआत हो सकता है, तो भगवान तो पहले इंद्रियों से ही शुरुआत करवा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ इंद्रियों से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो इंद्रियों का है भरतर्षभ, उसका नियंत्रण वहाँ से शुरू कर करके। ठीक है, देखते हैं। ही यस्मात् मनोबुद्धि इंद्रिय व्यापारैक बलः कामो मुमुक्षोस्तव नित्य शत्रु तस्मात् त्वम् आदौ इंद्रियाणि अनंतरम मनोबुद्धि च नियम्य विषयग्रह विमुखानि कृत्वा इंद्रियाणि आदौ इत्युक्तिर्मनोबुद्ध्योर्नियमनं सूचयति। कहते हैं कि अब यहाँ प्रजह्येनं, ही एनम, ही शब्द भी आया है। ही शब्द संस्कृत में प्रसिद्ध अर्थ को भी बताता है, और कभी कभी कारण बताने के लिए भी आता है कि क्योंकि ऐसा होता है। इस अर्थ ऐसा ही अर्थ में नहीं आता है, ही मतलब क्योंकि, चूँकि ऐसा अर्थ में आता है। ही मतलब प्रसिद्ध है ऐसा अर्थ में आता है, ही एवं अर्थ में नहीं आता है। ऐसा ही होगा, हिंदी में ही दीर्घ हो जाता है, मतलब वही इस अर्थ में ही होता है। संस्कृत में ही रस्व रहता है, वही अर्थ में नहीं आता है। चूँकि ऐसा है, ऐसा अर्थ में आता है। चूँकि इस अर्थ में होता है, और प्रसिद्ध अर्थ में ऐसा ही देखने को मिलता है, इस अर्थ में ही शब्द आता है। कभी कभी श्लोक पूर्ति के लिए भी निपात रख देते हैं, कभी कोई अर्थ नहीं होता है, च ही केवल लगा देते हैं, निपात होता है तो हम हिंदी में तकिया कलाम लगा देते हैं ना, कुछ लोग लगा देते हैं, कुछ शब्द ऐसे बोल जाते हैं, अब उसका कोई मायने नहीं होते, बस वाक्य पूर्ति के लिए हो जाता है। तो उसी तरह से कभी कभी ये निपात शब्दों का भी प्रयोग अब ये है, तो प्रयोग करने से सुंदरता आ जाती है, उस दृष्टि से भी प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ही शब्द का अर्थ कारण अर्थ में, क्योंकि बता ही दिया है, काम ही सबसे बड़ा शत्रु है, ये बता चुके हैं। तो ही क्योंकि इस अर्थ में आया है। ही यस्मात्, क्योंकि, अब कारण क्या होगा, तो कारण बताने जा रहे हैं। मनोबुद्धिन्द्रिय व्यापारैक बलः कामो कामः, क्योंकि काम कैसा है, काम का तो बता ही दिया। इसका ठौर ठिकाना कहाँ पर है, मन बुद्धि इंद्रियां, यहाँ पर वो टिका हुआ है, और वो सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक, और उन्हीं के व्यापार को लेकर के ये बलवान होता है। मतलब किला जितना मजबूत होगा, राजा उतना ही मजबूत होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि इसके किले बहुत मजबूत है रखा है, काम जहाँ रहता है, काम के वासस्थान कहाँ है, तो मनोबुद्धिन्द्रिय व्यापारैक बलः, मन के व्यापार को लेकर के, मन के क्रियाकलापों को लेकर के,
बुद्धि के ठीक है विचार को लेकर के, बुद्धि के निर्णयों को लेकर के, और इंद्रियों के जितने भी प्रवृत्तियां हैं उनको लेकर के। तो मन की प्रवृत्ति, बुद्धि की प्रवृत्ति और इंद्रियों की प्रवृत्ति, इनके क्रियाकलापों को लेकर के ही क्या होगा, काम मजबूत होता है। तो ये लिखा है ना, तो मनोबुद्धि इंद्रिय व्यापारिक बलः कामः, ये काम का विषय है। काम ऐसा है, काम ऐसे अपने आप मौजूद नहीं होगा। अकेला रह जाए, इंद्रियों का साथ न मिले, विषय उपस्थित न हो, मन साथ न दे, तब वो काम मजबूत नहीं होता है। वो जीव को बंधन में डाल नहीं सकता है। कामना की तीव्रता कब होती है, विषय उपस्थित होने पर। जैसे जैसे विषय दूर होते हैं वैसे वैसे कामना धीरे धीरे घटती जाती है। जैसे जैसे आप सामने जितनी बार विषय को देखेंगे उतनी बार उसकी कामना बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है। ये देखने को ही मिल जाता है बार बार। इसलिए अब आजकल ये स्वभाव को नियंत्रण करने के लिए एक किताब लिखा हुआ है, ठीक, एटॉमिक हैबिट करके लिखा हुआ है। उसमें बड़ा सुंदर उन्होंने विवरण क्या लिखा है, अगर किसी के स्वभाव को बदलना होगा तो झटके से नहीं बदलेगा, उसको छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करना होगा। जिसको हर बार टीवी देखने की आदत हो तो टीवी नहीं देखूंगा इतने कहने से नहीं चलेगा, तो टीवी का रिमोट थोड़ा कोने में रख दो, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्योंकि अब आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, पहले सामने ही टीवी भी सामने है, रिमोट भी सामने है, तो फट से दबा दिया, खुल गया, देखिए। अब क्या होगा कि अब उस आदत को बदलने के लिए क्या होगा, रिमोट को किसी कोने में ताला बंद कर रखिए, टीवी को पर्दे से ढक के रखिए। तो अब क्या होगा, आपका मन पहले ताला खोलना पड़ेगा, उसके बाद पर्दा हटाना पड़ेगा, फिर स्विच ऑन करना। आपकी प्रवृत्ति दूसरी और बढ़ गई है ना, तो दूसरी आदत को बढ़ाने के आप ये हो जाते तो थोड़ी देर रहने दो, मन में ये आ जाता है। तो कोई चीज़ें एकदम सहज जब हो जाता है तो वो एकदम आदी बना देता है। और फ्रिज में आप ये ठंडा वगैरह रखते रहेंगे, कोक रखेंगे, ये रखेंगे, तो आप खाते ही रहेंगे, ठीक है। अब उसको नहीं लाएंगे, जब खाना होगा तभी खरीद के लाएंगे, ऐसा रखेंगे, तो आपका खाना जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। किसी भी चीज़ को नियंत्रण करने के लिए क्या होगा, उस विषय को धीरे धीरे दूर हटाना होगा। नहीं तो सामने विषय है, मैं तपस्या करूँगा, नियंत्रण करूँगा कहेंगे, तो एक दिन तो संकल्प बड़ा मजबूत रहता है, ठीक है, 2 दिन 3 दिन, फिर तीसरे चौथे दिन के बाद क्या होता है, मन का वो विषय के प्रति आकर्षण धीरे धीरे खींच के आपको विषय में सन्निहित कर ही देता है। इसीलिए भरोसा मन का नहीं करना चाहिए कि हम अपने मन पर नियंत्रण काबू पा चुके हैं, इस प्रकार का ये संस्कार अथवा भावना नहीं रखनी चाहिए। तो ये जो काम है, इच्छा है, वासना है, किस तरह से फलता फूलता है, तो इंद्रियों के व्यापारों को लेकर के ही, ठीक, मन की प्रवृत्तियों को लेकर के, बुद्धि की प्रवृत्ति को लेकर के क्या होगा, ये कामनाओं की बड़ी प्रबलताएं हो जाती है, ठीक। इसलिए छोटे छोटे अभ्यास करके इसकी प्रवृत्तियों को रोकना चाहिए, ही कह रहे हैं ना, इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। मतलब जैसे वहाँ पर एक प्रवृत्ति ये आई थी, जबरदस्ती हो रही थी तत्काल, तो उसको घुमा करके आप दूसरी प्रवृत्ति में लगा रहे थे, तभी जाकर के नई प्रवृत्ति क्यों रुका, क्योंकि आपने कुछ और प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। मन कुछ न कुछ करता ही है, कुछ भी किए बिना क्षण भर भी रहना तो मुश्किल हो ही जाता है, असंभव ही है। इसीलिए जो रोज हो रहा है उसकी अपेक्षा से कुछ और करिए, तो फिर वो पुराना आदत धीरे धीरे बदलता है। काम भी उसी तरह का है, काम भी तो आदत ही, मन का आदत है, इंद्रियों का आदत है, जो पहले से उसमें संस्कार बना हुआ उसी की ओर बढ़ता है। तो उसके विपरीत जब तक अभ्यास नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो हटता नहीं। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं, चूंकि ये जो काम है किस प्रकार का है, मनोबुद्धि इंद्रिय व्यापारिक बल है, इनके बल को लेकर के ही इसका बल बढ़ता है, एकमात्र बल है जिसका, ऐसा है, ठीक है। हाँ, वो तो चलेगा ही, और ज्यादा आपको सबसे ज्यादा आप नजदीक हो गए ना, बाकी चीजें दूर है, फिर समय लगता है। सबसे ज्यादा आपके नजदीक ये हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा नियमन करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है। अभी तो फिर भी विदेशों में थोड़ा नियम लागू हो गया है कि बच्चे अगर जब तक 16 साल के नहीं होंगे, 18 साल के नहीं होंगे, अथवा इतनी उम्र तक नहीं पहुंचे, तब तक उनको मोबाइल नहीं देना है, तब तक ये सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं देना है, नियमन बनाया। क्योंकि अब बच्चा खुद को नियंत्रण तो नहीं कर पाएगा, तो उसको नियंत्रण या तो माता पिता को करना होगा या तो सरकार को करना पड़ेगा। नहीं तो जब तक उसकी आयु नहीं हुई, उससे ज़्यादा पहले क्या है, संसार से एक्सपोज हो चुका होगा, तो उसकी बुद्धि सही सही विचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो
जिज्ञासु रहते बच्चे, बच्चे के हिसाब में सही गलत का कोई भेद नहीं होता है, ठीक है। अब बच्चे का दिमाग वैसे ज्ञानी के दिमाग की तरह ही होता है। तत्वज्ञानी के लिए भी क्या है, विधि निषेध नहीं होता है, सही गलत का नहीं होता है, किंतु वो पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। अभी तो बच्चा क्या है, उसको बहुत कुछ सीखना रहता है, तो उसी समय में, जिस समय में उसको सही और गलत का जानकारी नहीं है, सारी दुनिया एक साथ दिख जाए तो उसके मस्तिष्क काम नहीं कर पाएगा, ठीक। और बालक का दिमाग क्या होगा कि कुछ भी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर रहता है, जिज्ञासु रहता है, हर चीज़ के लिए क्या है, वो जिज्ञासु रहता है। और बुद्धि की स्थिति ये है, जो चीज़ सहज रूप में प्राप्त होता है तो उसके लिए मेहनत नहीं कर सकता, चाहता ही नहीं, ठीक है। ये सब प्राणियों की ये स्थिति है, जो आराम से मिल जाए उसी चीज़ में हमारी प्रवृत्ति होती है, मेहनत में करना नहीं चाहता है, ठीक है। और बात यह कि जब तक मेहनत ना करो तब तक वो परिपक्व होता नहीं, बड़ा विचित्र स्थिति है, ठीक। सबकी ये स्थिति है। तो ये अगर आप आसानी से कोई चीज़ को पा रहे हैं, उसका महत्व नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ अगर आपको आराम से मिल रहा है तो वो परिपक्व नहीं होता है। जैसे शिक्षा की बात हो गई, अब आपको शिक्षा मेहनत करके ही आपको हासिल करनी पड़ेगी, नहीं तो अभी यूट्यूब में, मोबाइल में आपको हर प्रकार की शिक्षा तो उपलब्ध है, तो सभी कहाँ शिक्षित हो पा रहे हैं? सबको तो शिक्षा आराम से मिल रहा है, कहीं पर भी किसी को भी शिक्षा, पहले तो क्या है, बहुत महंगा हो जाता था, ये हो जाता था, वो हो जाता था, बोलते थे। तो शिक्षा अभी आराम से मिल सकता है, तब भी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब व्यक्ति और उससे ज़्यादा आसानी इंटरटेनमेंट उसको मिल गया है, तो उसी में भूल गया है। तो अब शिक्षा के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जा करके वो परिपक्व होता है। तो हमारा मन भी इसी तरह से बना हुआ है, जो आराम से ज़्यादा सुखदायी हो जाता है उसी की ओर प्रवृत्त हो जाता है, ठीक है, जो परेशानी जिसमें ना हो। बात ये है कि अब एक दिन दो दिन लग तो जाता है, तीसरे दिन से फिर वही चीज़ आराम सुख नहीं देता है, दिक्कत ये है। जब तक परिश्रम के द्वारा आपको वो फल प्राप्त नहीं होता है, तब तक उस फल से आपको आनंद भी नहीं आएगा। हाँ, हाँ, तो शिक्षा हो, बाह्य वस्तु हो, कोई भी चीज़ों में अगर आप परिश्रम किए बिना ही, तब के बिना ही उस चीज़ को पाते हैं, तो वह फल आपको सुख नहीं देता है, ठीक। इसलिए अब इतना सुविधा होने के बाद भी, इतना आराम होने के बाद भी समाज में जैसे नशा है, ये है, ड्रग है, इसमें लोग लग क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको जितना सुविधा मिल रहा है, उन सुविधाओं से आनंद सुख नहीं हो रहा है। वही चीज़ 50 साल पहले होता तो लोग बड़े खुश होते। वही चीज़ अभी आराम है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, परिश्रम भी है, सब कुछ भी होने पर भी मन की स्थिति क्या है, उस चीज़ से सुख नहीं मिल रहा है, ठीक। तो सुख कहाँ से मिलेगा? क्या सुविधा से, साधन से मिलेगा? नहीं, जब तक परिश्रम नहीं होगा, जब तक मेहनत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ अपने शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते, जब तक पुण्य नहीं होगा, ठीक है, जब तक तपस्या नहीं होगी तब तक पुण्य नहीं होगा, और जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक सुख नहीं मिलेगा, ठीक। ये शास्त्रीय भाषा है। अब आधुनिक भाषा में अगर इसी को बोला जाए, क्योंकि अब अभी कहेंगे तो ये पुण्य पाप सब ढोकसला है, बोल देते हैं आदि। अब वो अगर वो मानते भी है, तब भी उनके लिए भी ये स्थिति है कि आप भले ही साधन सामग्रियाँ सुविधाएं जुटा भी ले, तब भी उससे आपको सुख नहीं हो रहा है। इसीलिए तो लोग क्या, किस में जा रहे हैं? नशे में जा रहे हैं। ज़्यादा नशे में डूबे क्यों हैं? वो चाहते और आनंद मिले और सुख मिले, इसके लिए ही न जा रहे हैं। तो क्या वस्तुओं से नहीं मिल रहा है क्या? वस्तु तो उसको पास उपलब्ध हो रहा है। तो अब नशे भी कर लेंगे ना, वो नशा भले ही आदमी बना देगा, पहले दो तीन तीसरी बार उसको आनंद भी आए नशे में, फिर आगे जाकर वो भी देना छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज़ आपको सुख नहीं देता है, ठीक। तो इसीलिए शास्त्र क्या कहता है, जब तक तपस्या नहीं करेंगे। अब यहाँ के शास्त्र के हिसाब से सीधी सी बात है कि तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या से पुण्य होगा, पुण्य से ही क्या है, सुख मिलेगा। इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब जो वो नहीं मानते उनके लिए भी परिश्रम तो करना ही होगा। जब तक मेहनत नहीं होगा, मेहनत करके जब तक व्यक्ति किसी चीज़ को नहीं पा जाता है ना, परिश्रम से मिलने वाला सुख ही क्या होता है, सात्विक होता है। यह अब सुखा जो पहले यत्तदग्रे दुखमिव परिणामे च सुखम, भगवान ने भी कहा है ना, पहले तो दुख जैसा दिखता है, बाद में जाकर के सुख मिलता है, वही सात्विक होता है।
अब आधुनिक समय में ये हो गया कि परिश्रम तो नहीं है, दुख तो नहीं मिल रहा, पहले से ही आपको सुविधा मिल रहा है तो सुख हो रहा है, और उसके परिणाम में क्या हो रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, दुखी हो रहा है, परेशानी हो रही है। ठीक है, तो ये संसार में दिखता है। इसीलिए कोई भी चीज़ सुख अगर मिलना हो तो तप ही करना पड़ेगा। ठीक है, तप का अर्थ अब चाहे धार्मिक दृष्टि से करिए चाहे आधुनिक दृष्टि से करिए, तो वो परिश्रम जरूरी हो जाता है। अब यह प्रसंग काम का था, अब इस तरह से यहाँ दिखता है। ठीक है, अब ये आजकल समाज में चल रहा है तो फिर उसके विषय में टिप्पणी भी बन जाता है। हाँ, तो अब ये काम बढ़ता किस तरह से है, ये प्रसंग हो गया ना। क्योंकि ये स्थिति है, क्या स्थिति है कि काम का बल किससे होगा, जहां पर रहता है, किले जितना मजबूत रहेगा उसमें रहने वाला काम भी उतना ही मजबूत रहता है। तो इंद्रियों के, मन के, वृत्तियों को लेकर के ही काम बड़ा मजबूत होता है। इसीलिए मुमुक्षो स्तवन नित्य शत्रु हो, और वह जब तक मजबूत रहेगा, ठीक है, जब तक वासनाएं तीव्र रहेगी, वो वासना ही खींच करके आपको संसार की ओर लगाएगा। इसलिए तुम मुमुक्षु हो तो तुम्हारे लिए ये बड़ा भारी शत्रु है, नित्य शत्रु है। तस्मात् त्वम आदो इंद्रियाणि, इसीलिए सबसे पहले तो तुम इंद्रियों को ही अपने काबू में कर लो। तो अब यहाँ पर आदो कहा ना, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो लिखा है। सबसे पहले आदो का मतलब आदि में, शुरू में क्या करना चाहिए, इंद्रियों का ही संयम करना चाहिए, ये बात कही। तो यहाँ पर शुरू में कहा, इसका मतलब बाद में भी कुछ और करना पड़ेगा, ये तो स्वतः ही आ जाता है। पहले ये करो, ये कहने का मतलब क्या हो, बाद में कुछ और भी करो, ये भी अर्थ आता है ना। और यहाँ पर भगवान ने सबसे पहले इंद्रियों को ही संयम करो ये कहा, तो फिर बाद में क्या करो, बाद में मन और बुद्धि को भी करो, ये स्वतः निकल आता है, लिखा तो नहीं है भगवान ने, तो वो अर्थ तो निकल आता है। तो हाँ, आदो अनंतरम मनोबुद्धि च नियम्य, फिर इसके बाद पहले तो इंद्रियों को अपने संयम में कर लो। ठीक, इंद्रियों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही थी, ठीक है, आंख देखती है, देखने तो दो, किंतु ऐसा नहीं है कि राग पूर्वक मत देखने दो। ठीक, ऐसा अर्थ हो गया ना। जैसे अब आंख ही फोड़ दो, ये अर्थ में तो नहीं है, हाथी तोड़ दो, पैर ही तोड़ दो, ये अर्थ में भी नहीं है। ठीक है, उनका संयमन करने का मतलब ये हो गया कि इंद्रियों के द्वारा देखा तो जा रहा है, देखने पर भी आंख से, काम क्रोध से रहित होकर के ही देखने की प्रयास करो, और जिन वस्तुओं के प्रति राग और मोह हो रहा है उनसे थोड़ी सी दूरी बनाने लगो, यही उपाय हो सकता है। जैसे स्वभाव को नियंत्रण करने के लिए क्या करना होगा, जिस विषय में आप ज़्यादा आदी हो गए, ठीक है, अब किसी को अगर शुगर, चीनी से ज़्यादा खाने का आदत पड़ गया है तो चीनी को थोड़ा सा दूर रखो अपने से, एकदम साथ में बार बार दिखने वाली जगह पे मत रखो, यही अभ्यास करना होगा ना। अगर जिसको चॉकलेट खाने की एकदम आदत पड़ गई है तो हाथ तुरंत जहाँ है वहीं पर अगर आपको वो मिलता रहेगा तो वो खाते ही रहेंगे, उससे रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो बार बार उसका चित्र मत देखिए। अभी विज्ञापन देने वाले भी क्या करते हैं, आपको बार बार दिखाते ही रहते हैं, तो दिमाग में वो धस जाता है, इसीलिए वो दिखाते हैं। जैसे बिकता भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होता है ना, तब भी वो दिखाते रहते हैं। उनको पता है कि जब तक दिखाएंगे तब तक क्या है, तो उनके दिमाग में घुसता रहेगा, इसीलिए आप न चाहते हुए भी उस चीज़ों को ले आते हैं। पता ही नहीं होता है कि आप हम लाए क्यों, अगर पूछा जाए तो दिख गया ले आए, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो दिखाने का मतलब वो ये होगा कि मन में उसकी छाप न मिटे, बना ही रहे। जितना संस्कार प्रबल होगा उतने ही वो संस्कार प्रवृत्ति को जन्म देता है। ठीक, इसीलिए इस प्रकार से अगर काम को नियंत्रण करना हो तो इंद्रियों को नियंत्रण करना होगा। इंद्रियों का नियंत्रण करने का मतलब क्या, इंद्रियों को तोड़ देना, फोड़ देना, ये तो नहीं है। मतलब इंद्रियों के द्वारा उस विषयों के साथ दूरी उतनी बनाए रखना, इंद्रियों को उन विषयों के साथ ज़्यादा एक्सेस नहीं देना है। ठीक है, अगर उस तरह से धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो फिर जैसे लंबे समय हो जाता है तो फिर आपको वस्तु दिख भी जाता है, तब भी ठीक है रहने दो, ऐसा हो जाता है। ठीक, चीनी खाने की आदत हो तो आप लंबे समय तक, गांधी जी का भी कहानी सुनने को मिल जाता है ना, मना कर सकते थे, उन्होंने भी 15-20 दिन खुद चीनी खाना बंद किया, तब जा करके बोला कि चीनी मत खाओ। क्योंकि अभ्यास करने पड़ेगी ना। तो अभ्यास के लिए विषय अगर सामने रखते रहेंगे और नियंत्रण करेंगे तो कुछ लोग होते हैं कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं, मतलब विषय भी देख रहे, फिर देखते हुए आप अपने आप को संयम कर रहे हैं, तो वो जब तक आप अपने मन को समझा पाते हैं तब तक तो कर लेते हैं। हाँ, ये हो पाएगा कि हाँ सामने विषय हम देख रहे हैं, विषय से हम अलग है, हम अलग है। इस प्रकार से अगर आपने उस विषय का उपभोग नहीं किया और
उस विषय को आप भोगने के आदि नहीं है तब तक तो आप उसको संयम कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, देखते रहेंगे और रहने दो, 2-3 दिन के बाद ले लेते, एक बार कर लिया तो क्या फर्क पड़ता, इस तरह का सोच बन जाता है। तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए क्या होगा, विषयों को थोड़ा सा दूरी से देखना चाहिए, दूरी अपने आप को बनाए रखना चाहिए और बीच में कुछ न कुछ पर्दा रखनी चाहिए, तो नज़र में एक ही बार ना आए। वही अगर आप चीनी खाने के आदी है तो चीनी सामने न दिखे, ऐसे कोने में रखिए कि आपको उसको ढूंढना पड़े, ठीक है। हर बार ढूंढना पड़े तो फिर चित्त क्या करता है, तो एक बार हो गया, 2 बार, मतलब खाने की इच्छा हो गई, 1 घंटा लग गया उसको ढूंढने में, देखते रह गए, 2 दिन 3 दिन होने के बाद फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, आपको चलो रहने तो ऐसा हो जाता है, संस्कार भी कम हो जाता है और मन को अपने आप समझाने लगते हैं, ठीक है। इस तरह का अभी अभ्यास लोग बताते हैं, ठीक है, मतलब कम करने की ये कई तरीका हो गए, ट्रिक हो गए, ठीक। तो इस तरह से क्या करना चाहिए, इंद्रियों को सबसे पहले तो नियमन करना चाहिए, संयमन करना चाहिए, इसलिए यहाँ नियम में लिखा है, ठीक है, विध्वंस ऐसा नहीं लिखा है, इंद्रियों को तोड़ ऐसा नहीं लिखा है, उसको नितराम यम्य, मतलब निरंतर लगातार रूप से उसका यमन करना चाहिए, यमन का मतलब संयम करना चाहिए, उसको काबू में रखना चाहिए, ठीक है, कभी कभार की बात नहीं है, लगातार रूप में उसको काबू में रखना चाहिए। मतलब आपके जो जरूरत है, आवश्यकता है, उसके हिसाब से इंद्रियों को चलाना आना चाहिए, बात यह है, ठीक। इंद्रियों के हिसाब से आपको नहीं चलना है, आपको जो आवश्यक होगा उसके हिसाब से इंद्रियों को आपको चलाना आना चाहिए, बात ये है, तभी न जाकर के नियमन होगा। नियमन मतलब होता है सरकार का नियंत्रण होता है, नियंत्रण का मतलब होगा जब आवश्यकता होगा तब उसको वहां पर लगाया जा सके, उस तरह से इंद्रियों को मजबूत बनाना होगा, वही मजबूती होगा। उसी तरह से आगे जैसे इंद्रियों को कर लिया, अनंतरम मनोबुद्धि से नियम है, मन और बुद्धि को भी उसी तरह से मन को भी अपने अंतर्गत रखना चाहिए, मतलब मन के गुलाम नहीं बनना चाहिए, मन को गुलाम बनाना चाहिए, क्योंकि स्वामी जीवात्मा है और उसके अधिकार में आने वाले ये सब ये उनके साधन है, ठीक, उनके सेवक है। सेवक को अगर ज़्यादा ही बल देंगे तो फिर स्वामी की बात नहीं मानते, ठीक है, ज़्यादा ही स्वतंत्रता तो देंगे, ठीक है, और खाना बनाओगे ना, नहीं बनाएंगे, मतलब स्वामी आप होते हुए भी, ठीक, अब सेवक के नियंत्रण में रह जाएंगे तो आपका कोई भी काम बनेगा नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए, तो उनको इतने अपने काबू में रखना चाहिए। तो ये मन भी सेवक है, बुद्धि भी सेवक है, उसी जीवात्मा के लिए ना ये सब काम करते हैं, इंद्रियां सेवक है। तो सेवक को क्या होना चाहिए, स्वामी के नियंत्रण में होना चाहिए, उनके कहे अनुसार उनको बरतना चाहिए। तो इस तरह से मन को, बुद्धि को क्या रूप से देखना चाहिए, हमको पहले ये समझना चाहिए कि ये सेवक है, ये सेवा के लिए आए हैं, तो हम जैसा चाहे वैसे ये सेवा कर सके, उस दृष्टि से उसको साधना चाहिए। जैसे शुरू में क्या होता है, जैसे हल जोतते हैं तो फिर उसमें लगाते हैं ना बैल, तो अब बैल को शुरू में एक ही बार लगा देंगे तो जोत नहीं पाता है, उसको साधना पड़ता है ना, धीरे धीरे उसको सिखाना पड़ता है। तो जैसे जैसे सीखता है, छोटे में उसको पहले से छोटे से उसको जुआ लगा देते, फिर उसको सिखाते हैं ना, तो धीरे धीरे जाकर के वो सीख जाता है, तो फिर बाद में वो अच्छी तरह से ट्रेन हो जाता है, तो 2 एक साथ में कर पाते हैं। नहीं तो दोनों का आपस में मेल ना खाए, एक जल्दी खींचे एक धीरे खींचे, होगा तो अनियंत्रित हो जाता है। इसी तरह से इंद्रियों का भी यहाँ पर ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, मन का भी ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा कि हिसाब से चलो, स्वामी के हिसाब से चलो, इस तरह से उसको नियमन करना चाहिए। विषय ग्रह विमुखानि कृत्वा, इसका मतलब ये है, नियमन का मतलब क्या हो गया कि विषय ग्रहण से उसको विमुख कर देना चाहिए, मतलब जितना आवश्यक होगा अब उसी हिसाब से विषय का ग्रहण करना, इससे आवश्यक अनावश्यक विषयों को ग्रहण नहीं करना है, यही अभ्यास होगा। यहाँ इंद्रियों को तोड़ना फोड़ना इस तरह का नहीं होगा। यहाँ पर अभ्यास क्या होगा, मन का तो अब क्योंकि उसमें कोई हाथ पैर दिखता नहीं, इंद्रियों का भी शक्ति दिखती नहीं, इंद्रियों का शक्ति हमारे स्थूल गोलकों के माध्यम से दिखता है। तो अब हमारा नियंत्रण किसके ऊपर हो सकता है, गोलकों को विषय के साथ संपर्क होने से रोक सकते, इतने तक नियंत्रण हो पाता है, ठीक। तो उतने से अभ्यास शुरू कर लेना चाहिए ताकि मन में वो संस्कार प्रबल बन जाए। इसीलिए विषय ग्रह विमुखानि कृत्वा, धीरे धीरे प्रारंभ तो वहीं से होगा, विषय ग्रहण करने की विमुखता तो होनी चाहिए। और इसमें ये ध्यान देने की बात यह है कि अगर विचार के बिना, विवेक के बिना करते हैं तो एक शब्द से आजकल चला हुआ शब्द है,
इंद्रियों को आपने विषयों के संपर्क से तो रोक दिया और मन में उन चीजों के प्रति रुचि जगाते रहे, तो वो जाकर के आगे ब्लास्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को तो आपने नियंत्रण कर लिया विषयों के साथ संपर्क साधने से, ठीक, नहीं देखना है, नहीं देखना, आंख को तो बंद कर लिया, और मन से उसी विषय का ध्यान करते रहे ना। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुजायते। अगर उन विषयों का ध्यान करते रहेंगे तो वो काम नहीं चलेगा। इसलिए विषय का ध्यान छोड़ करके दूसरी चीज का ध्यान करना होगा। ये बात आगे कहेंगे, इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सह। ठीक है, इससे आगे मन से किसका चिंतन करना ये आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो उस चिंतन से पहले किसको रोकना है यहाँ पर बताया जा रहा है। ये दोनों बातें नहीं होगी ना। एक तरफ से तो आप इंद्रियों को तो रोक रहे, अंदर से मन से क्या होगा, उसी विषय का चिंतन हो रहा है रातों दिन। विषय बड़ा सुंदर है, बढ़िया है, अच्छा है, वो मिलना चाहिए, करना चाहिए। इस तरह से अगर मन से उन विषयों का लगातार चिंतन हो रहा है और बाहर से इंद्रियों का दमन हो रहा है, तो वो इंद्रियों का दमन फिर ज्यादा टिकेगा नहीं। ठीक है, उससे एक रोग पैदा हो जाता है। मतलब ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। इंद्रियां मन के अधीन रहती है, ठीक, और वो मन विषय की ओर जाना चाहता है, और उसी मन में से आधा हिस्सा, थोड़े से हिस्सा आप क्या कर रहे हैं, दमन करने की कोशिश कर रहे हैं इंद्रियों को, किंतु मन को समझा नहीं पा रहे हैं। तो अंतर्द्वंद के हिसाब से क्या होगा, अब धीरे धीरे जिसका वहां पर जय होगा। अगर अंतर्द्वंद चलता ही रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। देखिए, ठीक है, अगर उसके मन की सात्विकता ज्यादा अच्छा सुंदर होगा, समझा पाएगा, ध्यान उसको अगर मन की गति दिशा दे पाएगा, तो फिर वो सन्मार्ग में चला गया, अच्छा हो गया। ठीक, अगर नियंत्रण न कर पाएगा तो फिर क्या होगा कि पाप वृत्ति में चला जाएगा। कि दमन तो हो रहा है बाह्य इंद्रियों का, किंतु मन का नियंत्रण न होने से वो मिथ्याचार सौचित, भगवान ने उसको कहा ना, तो वो मिथ्याचार में चला जाता है, और मिथ्याचार धीरे धीरे क्या हो जाता है, कदाचार में चला जाता है, पापाचार में चला जाता है, क्योंकि वो नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं हो पाता। तो फिर इसीलिए दोनों तरफ से विचार करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में क्या किया हुआ कि इंद्रियों को देखते हुए, मन को देखते हुए, विषय का अगर नियंत्रण सर्वथा नहीं होता है, इंद्रिय का नहीं होता है, मन को काबू नहीं कर पाते हैं, तो फिर धीरे धीरे विषय का भी सेवन करो। इसलिए क्या है, गृहस्थ आश्रम को बनाया भी इसीलिए गया है, जिसका अपने मन पर पूरी तरह संयम नहीं है, तो क्या करना चाहिए कि धर्म की मर्यादा में रहते हुए विषय का सेवन करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने क्या है कि धर्माविरुद्धो कामोऽस्मि। भगवान का स्वरूप भी क्या है, काम भी भगवान का। चल यहाँ तो शत्रु बड़ा कह दिया है, सबसे बड़ा शत्रु भी काम ही है। और दूसरी तरफ से क्या कह रहे भगवान, धर्माविरुद्धो कामोऽस्मि करके, संसार को चलाने वाला, बनाने वाला, ठीक है, काम जो स्वरूप है वह भी मेरा ही भगवान कह रहा है। किंतु किस रूप में है, मर्यादित रूप में, अमर्यादित नहीं, जो सबको साथ में रखता है, संसार को बांध के रखता है और संसार को चलाता है। इस प्रकार का जो काम होगा वो ईश्वर के स्वरूप में होगा। इसलिए उसके रूप में भगवान क्या करते हैं, मर्यादा के रूप में गृहस्थ आश्रम। ये आश्रम में इसलिए बनाया गया ना, जिसका जहाँ योग्यता हो उसी हिसाब से। स्वधर्म निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह कहा ना। अब स्वधर्म का मतलब ये हो गया कि अंदर तो इच्छाएं हैं, उसको दबाकर जबरदस्ती बैठेंगे, तो अब उसके लिए संन्यास आश्रम स्वधर्म नहीं होगा, विपरीत धर्म हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, चित्त की स्थिति के हिसाब से उसको अपने अपने आश्रम का चयन करना चाहिए। हाँ, विषय ग्रह विमुखानि कृत्वा, ठीक है, इंद्रियाणि आदि इत्युक्ते मनोबुद्ध्योर नियमनम सूचयति। इस प्रकार से इंद्रियों को विषय के साथ इस तरह से दूरी बनाए रखना चाहिए, ठीक, ताकि इंद्रियों का सहज प्रवृत्ति थोड़ा सा रुक जाए। धीरे धीरे फिर मन को समझाते रहे और सहज प्रवृत्ति भी रोकते रहे, तो विमुख करेंगे तो धीरे धीरे इंद्रियों का इस प्रकार नियमन हो पाएगा। अब यहाँ पर आदो इत्युक्ते, भगवान ने आदो ये लिखा है, सबसे पहले इनको कहना चाहिए। इस कथन से क्या निकलता है कि मनोबुद्धि और नियमनम सोचते, पहले तो इंद्रियों की, फिर आगे मन और बुद्धि का भी संयम की बात यहाँ पर निकल आता है। ठीक है, भगवान के न कहने पर भी, क्योंकि आदो कह दिया, पहले इनको करो, फिर इसके बाद मन और बुद्धि को भी कर लेना चाहिए, ये बात निकल आता है। सूचयति, ये बात को सूचित करता है आदि शब्द।
नियम विधो आदि पदस्य अनंतर कृत्य द्योतकत्वा। अब ये मीमांसा की बात कह रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि नियम विधि में अगर आदि पद लिखा होगा, ठीक है। मीमांसा में कई प्रकार की विधि होती है, ठीक है। अपूर्व विधि, उत्पत्ति विधि, नियम विधि, इस प्रकार से विधि का अलग अलग स्वरूप है। उत्पत्ति विधि मतलब कोई नई चीज़ को बताना हो तो फिर ये करो करके जब कहा जाता है ना, कभी सुना ही नहीं अचानक कह दिया तो उसको अपूर्व विधि बोलते, कहीं के उत्पत्ति विधि बोल देते, ठीक है। अब उसके बाद नियम विधि उसको कहते हैं कि नियमन करने वाले हैं, जैसे दो चीज़ प्राप्त हो रही है उसमें से एक को करो, ठीक है। दाएं और बाएं दोनों जगह चलने के लिए आ रहा है तो दाएं से चलो अगर ये बता दिया तो फिर नियम हो गया, मतलब बातें दोनों ही प्राप्त हो गई। दोनों प्राप्त हुए में से एक चीज को अगर बताना हो, एक को हटाना और एक चीज को ही रखना हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, उसको नियम बोल देते हैं। यहाँ पर भी अब क्या हो गया कि आदि पद अगर बोला गया हो तो नियम इसलिए कहा कि सबसे पहले इंद्रियों का नियम करना चाहिए। इंद्रियों का अब क्या है, स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति विषयों को ग्रहण करने में हो रहा है, ठीक है। और नियम क्या कर रहे हैं कि मत ग्रहण करो करके जब नियम बताया जा रहा है, अब उसमें आदि शब्द का प्रयोग जब हो जाता है तो आदि पद के प्रयोग से ये निकल आता है, सबसे पहले ये कहने का मतलब हो गया ना, आप नियम यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रहण, इंद्रियों का नियंत्रण करना है, मन का नियंत्रण करना और बुद्धि का नियंत्रण करना है। तीनों में से कोई भी कर सकते थे, ठीक है। अब आदि पद लगाने से क्या हो गया कि मन बुद्धि तो छूट गया, इंद्रियों का ही नियमन की बात आ गई, तो इसलिए नियम हो गया। नियम का मतलब हो गया कि एक साथ प्राप्त हुए चीजों में से किसी एक को चुनना हो तो वहां नियम होता है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था, इंद्रियों का भी, मन का भी, बुद्धि का भी नियमन प्राप्त हो रहा था एक साथ। तीनों में से तीनों कर लेना चाहिए, अथवा कोई भी कर सकते, विकल्प भी हो सकता था, युगोपत भी हो सकता था। तो उसमें जब पहले ये कह दिया ना, पहले कहने से क्या हो गया, नियम बन गया ना, बाकी को बाद में कर लेंगे, इसको सबसे पहले आता है, सिलेक्शन हो गया ना वहां पर। तो सिलेक्शन जब करने की बारी आती है, सिलेक्शन किस आधार पर होगा, नियम के आधार पर होगा ना, नियमन ये भगवान का वचन ही होगा। तो यहाँ नियम विधि में इस प्रकार जब आदि पद लगा दिया ना, सबसे पहले ये कहने से ये अर्थ आता है कि आदि जब लगा दिया तो इसका मतलब इसके बाद का भी आता है, ये अर्थ स्वतः ही निकल आता है। इसलिए अनंतर कृत्य द्योतकत्वात्, नियम विधि में अगर आदि पद लगा हो तो फिर इसके बाद की बात भी वहां पर निकल आता है, ठीक है। इस तरह का नियम है। तो इस नियम के तहत क्या निकला कि इंद्रियों को पहले और उसके बाद मन बुद्धि को भी संयम करना चाहिए, ये अर्थ है। क्यों ऐसा निकाल रहे हैं, जरूरत क्या है, ये भी तो आ जाता है, ठीक है। इंद्रियों को ही बंद करके रख लेंगे, बाकी मन बुद्धि को संयम करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगा। तो आगे कहते हैं कि अगर इंद्रियों को ही नियंत्रण करते रहे, आगे जाकर के मन और बुद्धि का संयम नहीं करेंगे तो सत्याम अंतर विषय चिंतायाम इंद्रिय निग्रह से विफलत्वात्। ये बड़ा सुंदर वाक्य लिखे कि अगर इंद्रियों का तो खूब नियमन हो गया, मतलब आंख खुले ना, कान न सुने, नाक न सुने, जीभ न चाटे, ठीक इस प्रकार से जबरदस्ती नियंत्रण तो हो गया इंद्रियों का बाह्य, तो भी अगर अंतर मन से विषयों का चिंतन होता ही रहे तो इंद्रियों का नियंत्रण का कोई फायदा नहीं रहेगा। सत्याम अंतर विषय चिंताया, अगर अंतर विषय चिंता मतलब अंतर ही अंदर विषयों की चिंता करते रहे, विषयों को कल्पना करते रहे, ठीक है, उसी ख्वाब में डूबते रहे, तो फिर बाहर जो आपने इंद्रियों का नियंत्रण कर रखा था उसका कोई फायदा नहीं है। बाहर इंद्रियों का नियंत्रण करके करना क्या चाहते थे, अंतर इंद्रियों का भी निग्रह हो, इस उद्देश्य से कर रहे थे। अगर वो सफल नहीं हो रहा है तो केवल बाहर इंद्रियों का केवल नियंत्रण करने से क्या फायदा होगा। तो इस तरह से विफल हो जाएगा। इसलिए क्या होगा कि आदि में तो सबसे पहले तो इंद्रियों का भी संयम करना है, तो फिर धीरे धीरे जा करके मन को भी, बुद्धि को भी समझा बुझा करके आगे संयमन करना है। मनस्तु पूर्वम आदद्या कुमीनमिव मत्स्यः इति वचनात् वस्तु दर्शने मनस एव कारणत्वाच्च अतः इंद्रिय नियमनानंतरम एव मनोबुद्धियोरपि निग्रह कर्तव्य एव। इसीलिए एक प्रसिद्ध वचन है, मनस्तु पूर्वम आदद्या कुमीनमिव मत्स्यः, ये प्रसिद्ध उक्ति है। ये कहता है कि मत्स्यः कहते हैं मछुआर को,
मछली को जो पकड़ता है उनका जो हत्या कर देता है। मत्स्यम हिनस्यति मत्स्यः, ठीक है। मछली जो पकड़ते हैं वो मछुआर, और वो मछुआर मछलियों को पकड़ कर रखता है टोकरी में। उन टोकरियों में से अगर एक सड़ी हुई मछली होगी तो वो सड़ी हुई मछली सब मछलियों को सड़ा देता है, ठीक। इसीलिए वो क्या करता है कि उन टोकरियों में से अगर कोई मछली सड़ी हुई है, सबसे पहले किसको फेंकेगा? सड़ी हुई मछली को ही फेंक देता है ना। मछली की बात हो गई, अब ये इन्होंने मछली की बात है, नहीं तो आलू में भी हो जाता है। आलू की जो सब्जी रखते हैं, ठीक है, अब जो जिनको मछली का नहीं पता होगा तो आलू के हिसाब में होगा, ठीक है। आलूओं में से अगर आप सब्जी बनाना हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि जो सड़ा हुआ आलू होगा उसको छांट देंगे। अगर वो सड़ा हुआ को रख देंगे तो नहीं सड़ा हुए आलू को भी वो सड़ा देता है। इसीलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो सड़ा हुआ है उसको निकालना चाहिए, ये नियम है। तो इन्होंने दो, एक यहाँ मछली का उदाहरण दिया है, अब समझना हो तो फिर आलू से भी समझ जाइए, कोई बात नहीं, ठीक। अब मनस्तु पूर्व आद्यत्या है कुमीनम इव मत्स्यः इति वचनात्, ठीक। अब ये कहते हैं कि देखिए इस नियम के अनुसार तो क्या होगा कि सबसे पहले तो मन को ही ग्रहण कर लेना चाहिए, मन को ही संयमन करना चाहिए। कहा क्यों? क्योंकि वही सबको सड़ाता है, खुद ही सड़ा हुआ है तो वो सबको क्या है, अंदर सबको सड़ा देता है। इसीलिए इसी को ग्रहण करना चाहिए इस दृष्टि से। इति वचनात् वस्तु दर्शन है मन से करणत्वाच्च, और वस्तुओं को देखने के पीछे इंद्रिय भी कारण नहीं है। इंद्रिय तो उसका क्या है, आदेश पालन करता है, तो देखने के लिए मन ही कारण होता है, ये नियम होता है। अतः इंद्रिय नियमनांतरम, तो जैसे आपने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, ठीक है, वास्तव में वहां पर इंद्रियों का जो संयम हुआ था वो इंद्रिय का संयम इंद्रिय के लिए नहीं है, मन को संयम कराने के लिए इंद्रियों का संयम कर रहे थे। क्योंकि मन का स्वतंत्र रूप से संयम हो नहीं पा रहा था, तो मन को रोक नहीं पा रहे, तो कम से कम मन जिसके माध्यम से काम कर रहा था उसको पहले रोका जाए ना। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था ना, अब टीवी भी है, रिमोट भी है, नियंत्रण तो अपने मन को करना है, कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए क्या कर रहे हैं, रिमोट को टीवी को साइड में कहीं कोने में छुपा के रख रहे हैं ना। बच्चे को करना है, बच्चे का नियंत्रण, नियंत्रित नहीं हो पाता है तो खेलने जाता ही रहता है, तो क्या कर देती है माँ, उसके जो खिलौना है छुपा देती है। क्यों छुपा देती है? ताकि कुछ समय के लिए वो खेल ना पाए। उसी तरह से संयम करना तो किसको है, मन को ही है। अब मन को सीधा ही काबू पाया नहीं जा रहा है, इसलिए मन जिनके माध्यमों से क्या है उछलता कूदता है, उन उछलने कूदने वाले माध्यमों को थोड़ा सा नियंत्रण करना है। इसीलिए इंद्रियों को थोड़ा थोड़ा साइडलाइन किया जाता है कि हाँ भाई अभी मत देखना, अभी मत सुनना, अभी इधर नहीं जाना है करके। इंद्रियों को संयम करने के पीछे क्या कारण है, तो मन को नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अगर मन का स्वतंत्र नियंत्रण हो जाता तो इनको नियंत्रण करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो उसी के साधन है। साधनों को रोका जाता है तो धीरे धीरे क्या है, साधनों के अभ्यास से मन में जो संस्कार बन रहा था वो संस्कार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसके लिए साधनों का नियंत्रण। अगर इन बातों को नहीं समझेगा, जबरदस्ती करते रहेंगे ना, तो फिर नहीं होगा। उपाय को भी क्या समझना जरूरी होता है। बाह्य उपायों को तो फिर जबरदस्ती करेंगे, कुछ ना कुछ होता है। या अंतर उपायों में ये उपायों को समझना होगा, किस तरह से ये काम करता है, ये अगर समझेंगे तो सहज होता है। अन्यथा क्या होगा, करते रहेंगे फिर कुछ नहीं होगा, ये बात दिमाग में आता है। मनस्तु पूर्वम अद्यात, ठीक है, कह रहे हैं ना। नहीं, कुमीना मतलब यहाँ पर खराब मछली। हाँ, मैं वही तो सुनिए मैं आपको बताता हूँ ना। ये हिंदी में जो इन्होंने लिखा है, महात्मा है, ठीक है, मछली के बारे में उतना पता नहीं होता है, इसलिए मैंने आलू का दृष्टांत इसी हिसाब से कहा। कुमीन का मतलब खराब मछली, ठीक है। अगर मछुआर होगा तो करता है कि मछली ने उसने तो कई पकड़ा होता है, तो उसमें से खराब जो मछली होगी उसको पहले खा लेता है, ठीक है। अद्यात लिखा है, यहाँ खाने की बात हो रही है। अब सड़ा हुआ तो फेंक देता है। जैसे आप सब्जी ले आते हैं, सबसे पहले कौन सी सब्जी खाते हैं? जो खराब होने वाली होती है ना। मतलब अब
नहीं खाएंगे तो कल तक सड़ ही जाएगा, इसलिए आप क्या करते हैं, जो खराब होने वाली होती है उसको पहले निपटा देते हैं। इसी तरह से यहाँ कुमीन का मतलब जो खराब मछली होगी ना, खराब मतलब पूरी तरह से खराब होगा तो उसको तो फेंक ही देगा। अब खराब होने वाली स्थिति दिख जाती है तो उसको पहले निपटा देता है। ठीक, इसका अब हिंदी अनुवाद जो भी होगा अब आप देखेंगे, अब इस बात को समझना होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब वहां पर अनुवाद गलत हुआ, ये इतना समझ जाइए क्या कहें। तो यहाँ चंचल का नहीं है, कुमीन लिखा है ना, कुमीन का मतलब खराब मछली। और खराब मछली का यहाँ तात्पर्य क्या होगा, खराब होने वाली या सड़ गई, ये अर्थ में। अगर सड़ गई तो उसको फेंकना है। और अद्यात लिखा है ना, अद्यात का मतलब खाने के लिए कहा है। ठीक है, तो चंचल मछली को खाने का कोई बनता नहीं ना, यहाँ खराब होने वाली जो मछली होगी इस दृष्टि से कहा। अब ठीक है, अब महात्मा है तो फिर यहाँ खाने की बात कैसे कर रहे हैं, ठीक नहीं लगता है। ठीक है, ठीक, इस तरह से ये प्रसंग हो जाता है। आगे इसको समय भी हो रहा है, इसको पूरा कर दे क्या, ये लाइन पूरा कर देता हूँ मैं पढ़ के। ठीक है, हाँ, तो मन बुद्धि और भी निग्रह कर्तव्य, इससे ये आ गया कि मन और बुद्धि का भी निग्रह यहाँ पर करना ही चाहिए। ठीक, अतः इंद्रिय नियमनानंतरम एवं मनोबुद्धि और भी निग्रह कर्तव्य, इससे ये निकल आता है कि इंद्रियों का नियंत्रण करना, नियमन करना जरूरी हो जाता है प्रथम में। क्यों 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 कि मन का नियंत्रण शुरू में ही हो नहीं पाता है। तो मन का नियंत्रण न होने के कारण मन जिन साधनों से अपना नृत्य करता था, साधन, उन साधनों को संयम करना है। तो इंद्रियों को सबसे पहले संयम करते हैं। इंद्रियों में काबू पा जाने के बाद धीरे धीरे फिर मन का और बुद्धि का भी संयम करना चाहिए, यह अर्थ निकल आता है। एवं कामाधिष्ठान निरोधम कृत्वा ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञानम श्रुतियुक्ति पर्वते वन्यरस्तीतिवत् परोक्षको वस्तु निश्चय सर्वं ब्रह्मैवेति विज्ञानम तो विषय व्याप्त वृत्तिजन्यम महानसाग्नि ज्ञानवत् इदम एव अहम इति एवं रूपयोर मोक्षैक प्रयोजनयोश् चंद्र सूर्ययोरिव विशेष विशेष स्फुरणयोर ज्ञान विज्ञानयोर नाशनम विध्वंसकम अतएव स्ववैरिणम पापमानं पापिष्ठम एनं कामं प्रजहि निःशेषं विध्वंसय इत्यर्थः। एवं इस प्रकार से आपने अधिष्ठानों को तो समझ लिया, और अधिष्ठानों को इस प्रकार से, अधिष्ठान मतलब काम के रहने की जो जगह है। ठीक है, किले, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनको इस प्रकार से कामाधिष्ठान निरोधनम कृत्वा, काम के जो अधिष्ठान है, रहने वाले जो किले है, उनको इस प्रकार से जब संयम कर दिया, इंद्रियों से शुरू करके मन तक और बुद्धि तक जब पहुंच गए निरोध, तो करने के बाद क्या होगा कि इस काम को जड़ से उखाड़ दीजिए, ये बात कह रहे हैं। अब जहां पर रह रहा है उसको तो आपने संयम कर लिया, नियंत्रण कर लिया, काबू पा लिया। अब जो रह रहा है उसको भी काबू पाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये जो काम है ज्ञान और विज्ञान दोनों को नाश कर देता है, समाप्त कर देता है। ज्ञान परोक्ष ज्ञान को और विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान। तो ज्ञान का अर्थ कहते हैं ज्ञानम श्रुति युक्ति भी पर्वते वन्यरस्थितिवत् परोक्ष को वस्तु निश्चय सर्वम ब्रह्मेति ज्ञानम। ठीक है, ज्ञान कहते हैं श्रुति और युक्तियों के द्वारा निश्चय जो होता है ना, सर्वम ब्रह्म, जो कुछ भी है, सर्वम खलिदम ब्रह्म, जो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित है, विचार के द्वारा, युक्ति के द्वारा जब समझ में आ जाता है कि सब कुछ ये ब्रह्म ही है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को भी कौन रोकता है, वही काम ही रोकता है। इसको परोक्ष ज्ञान भी नहीं होने देता है, क्योंकि परोक्ष ज्ञान करने के लिए भी श्रवण मनन करना पड़ेगा, और उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। काम कहाँ टाइम देता है, नहीं देता है। इसलिए काम इस परोक्ष ज्ञान को भी रोक देता है। ठीक, अपरोक्ष ज्ञान किस तरह का होता है, उसके लिए दृष्टांत दिया, पर्वते वन्यरस्थितिवत् परोक्ष का। ठीक, जैसे पहाड़ी पर, चोटी पर अगर धुआं दिख जाता है तो धुआं के आधार पर जो वन्य का ज्ञान होता है, आग का, वो परोक्ष रूप में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का ज्ञान परोक्ष हो जाता है। श्रुतियों से सुन करके सब कुछ ब्रह्म ये पता लगता है, तो ये परोक्ष ज्ञान, इसको भी नहीं होने देता है काम। और उसी तरह से विज्ञान को भी रोक देता है। विज्ञान क्या है, तो विषय व्याप्त वृत्तिजन्यम मानसाग्नि ज्ञानवत् इदम एव अहमिति। ठीक, अब जो चूल्हे में आग जल रहा है वो प्रत्यक्ष हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पर अपरोक्ष जो ज्ञान है, विषय व्याप्त वृत्तिजन्य, विषय जहां पर है उसी के साथ आपकी इंद्रियों का संबंध होकर के जो बोध होता है ना,
उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा उपनिषद की प्राप्त जो बताया हुआ जो ज्ञान पहले परोक्ष था, वही ज्ञान क्या होगा, इदम सर्वम अहम एवं, ये जो कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखाई दे रहा है ये स्वरूप अपना ही है, कोई दूसरा नहीं। इस प्रकार का जो अपरोक्ष ज्ञान हो, इन दोनों को एक ज्ञान शब्द से कहा जाता है, दूसरा विज्ञान शब्द से कहा जाता है। इन दोनों को ही कौन रोकता है, ये काम ही रोकता है। इसीलिए इस प्रकार के जो काम है ज्ञान विज्ञान नाशनम एवं रूपयोर मोक्षैक प्रयोजनयोर चंद्र सूर्ययोरिव विशेष विशेष स्फुरणयोर ज्ञान विज्ञानयोर नाशनम विध्वंसकम। इस प्रकार का जो ज्ञान और विज्ञान दोनों ही मोक्ष को सिद्ध करने वाले हैं। पहले ज्ञान होगा फिर जाकर के विज्ञान उत्पन्न होगा, ठीक। तो इससे क्या होगा कि पहले परोक्ष ज्ञान से असंभावना मिट जाती है और अपरोक्ष ज्ञान से विपरीत भावना मिट जाती है, ठीक है। तो ये मोक्ष को सिद्ध कराने वाले हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान कैसा है, चंद्र सूर्ययोरिव, जैसे चंद्र और सूर्य है। चंद्रमा थोड़े से अंधेरे को मिटा देता है, सूर्य आ जाता है तो पूरी तरह से अंधेरा मिटा देता है ना। इसी तरह से अविशेष विशेष स्फुरणयोर, एक तो सामान्य स्फुरण करा देता है और दूसरा विशेष रूप से उसको प्रकट कर देता है। सामान्य स्फुरण कौन कराएगा, परोक्ष ज्ञान, सब कुछ ब्रह्म ही पता लग जाता है। और विशेष रूप से पूरी तरह से अनुभव कौन कराएगा, अपरोक्ष ज्ञान। इसलिए यहाँ सूर्य और चंद्र का दो दृष्टांत दिया। सामान्य रूप से चंद्रमा पता करा देगा, ठूंठ है या क्या है पता लगता है, कुछ है, ये सांझ का जो पूर्णिमा की रात होगी ना तो आप वहां पर देख पाते हैं, हाँ कुछ तो है, क्या है पक्का पता नहीं होता। जब सुबह सूर्य उदय हो जाता है तो हाँ भाई ठूठ है तो ठूठ है, आदमी तो आदमी साफ दिख जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा की तरह ही ये ज्ञान और विज्ञान होते हैं, जो एक सामान्य और दूसरा विशेष को स्फुरण करा देते हैं। ऐसे ज्ञान विज्ञान को नाश कौन पाता है, यह काम है, ऐसा विध्वंसक होता है। अतएव स्वैरिणम पापमानम पापिष्ठम एनम कामम प्रजहि, इसीलिए यह अपना ही शत्रु है। क्यों, क्योंकि अपने ही स्वरूप को होने से, विज्ञान होने से, ज्ञान होने से ये रोक देता है। इसीलिए यह शत्रु सबसे बड़ा शत्रु है, पापमान है, पापिष्ठम है, अति पापी है। इस काम को प्रजहि निशेषम विध्वंस, पूरी तरह से इसको खत्म करो, समाप्त करो, ठीक, यह कार्य है। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान ने ये अधिष्ठान को बता दिया। अधिष्ठानों को नियंत्रण करते हुए फिर इस काम को विध्वंस करना चाहिए। और करने के लिए फिर क्या उपाय हो सकता है, रोक तो नहीं पाता है, ठीक। एक तरफ से तो यहाँ जबरदस्ती रोकते रहेंगे, अगर अंदर मन को दिशा नहीं देंगे तो वो फट जाएगा। तो मन को दिशा देने के लिए अगले दो श्लोक है, ठीक है। अब वो हमसे नहीं हो पाएगा, आगे दूसरे आएंगे तो कोई बताएंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। ईश्वर